एंड दिस वन इज द सेकंड ट्रेड। इसमें मैंने क्या क्या किया था कि 22,600 को मैंने बाई किया था और इसे हेज करने के लिए मैंने 23,000 का लेवल को मैंने सेल किया था। अभी मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था इन दोनों ट्रेड से। तो ये ट्रेड मैंने ना आज ही मैंने क्लोज कर लिया, राइट, विच मीन्स की दीज टू आर द इंट्राडे पोजिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स सी कि हम कल किस तरीके से निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट, सो फॉर दिस लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ऑल राइट, सो इफ यू सी निफ्टी चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम ना, जैसा कि हम पिछले दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी जो है इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है और जब भी ये इस चैनल के लोअर लेवल पर आता है हम वहां से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रीवियस डे के कैंडल की बात करेंगे ना तो अगेन सेम चीजें हमें देखने को मिली कि निफ्टी इस चैनल के लोअर लेवल पर आते ही हमें एक पुल बैक देखने को मिला और आज ये पुल बैक कहीं ना कहीं वैलिडेट भी हुआ, राइट, बिकॉज टुडे वी हैव अ क्लोजिंग अबव दिस कैंडल। और अगर हम आज के कैंडल की बात करें ना तो नियर अबाउट वी हैव अ 50 पॉइंट ऑफ गैप ऑफ ओपनिंग, राइट, and after that nifty form a bullish hammer candle. All right, so let me put it here. After 50 points of gap up, nifty formed a bullish hammer और इस बुलिश हैमर का ना लो और हाई थोड़ा सा मार्क करते हैं। तो अगर मैं लो की बात करूं विच इज 22,550 लेवल विच इज द क्रूशियल वन, बिकॉज अगर आप ये रेजिस्टेंस भी देखोगे ना, अभी मैं इस पर आऊंगा, देर इज ए लॉट्स ऑफ पुट राइटिंग एट दिस लेवल विच एक्ट एज द सपोर्ट। सो कहीं ना कहीं अभी हमारे लिए 22,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, आफ्टर टचिंग 22,500। ऑल राइट, इस ट्रेंड लाइन के बारे में हम एनालिसिस में लिखेंगे यहाँ पर, है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी एक्ट कर रहा है। तो टुडे इट इज क्लोज्ड अबव दिस स्पिनिंग टॉप हाई। सो ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ओके, कैंडल इज ट्रेडिंग हाई ऑफ स्पिनिंग टॉप। क्योंकि यार देखो, स्पिनिंग टॉप हुआ, डोजी हुआ, ये सारे कैंडल ना मार्केट में एक इनडिसीजन की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर मार्केट में इनडिसीजन कैंडल बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका हाई और लो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। ऑल राइट, लेट्स सी कि ओआई डेटा क्या कुछ कह रहा है। तो देर इज ए लॉट ऑफ पुट राइटिंग बिलो दिस 23,000 लेवल। सो लेट मी पुट हियर lots of put below 23,000 level. This level indicating a significant support एट 22,500 लेवल। क्योंकि अगर आप इस लेवल को देखोगे ना तो आज भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में लोगों ने इस लेवल पर पुट की सेलिंग की हुई है, राइट। तो इस एक्सपायरी के लिए, इस एक्सपायरी यानी कि 7 अप्रैल के लिए कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस लेवल मतलब यहीं कहीं पे एक्सपायर होना चाहिए। आई डोंट नो द अपर साइड, मे बी अपर साइड विल बी 23,200 level or 23,000 level, but lower side this one is the major support. ऑल राइट, तो अगर आप इस लेवल पे देखोगे ना, लोगों ने कहीं ना कहीं पुट की सेलिंग की हुई है 23,000 के लेवल पर भी। अभी ये लोग जो पुट की सेलिंग किए हुए हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि नहीं बॉस, मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर ही एक्सपायर होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी या फिर बहुत ही कम मात्रा में पुट की सेलिंग हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लेवल इज द प्रोमिसिंग सपोर्ट एज कंपेयर टू दिस वन। fresh call writing at 23,200 level, whereas some call unwinding happen at 23,000 level. All right. Market ka mood neutral to slightly bullish because we are expecting a small pullback after this much of downtrend. और यहाँ पर हमें एक अच्छा सा लेवल भी मिला है पुलबैक के लिए। कमिंग टू FII एक्टिविटी, सो डेटा इज नॉट आउट येट।
data is not out yet. सो व्हाट्स द एनालिसिस, राइट? तो एनालिसिस लिखने से पहले लेट्स सी कि अदर इंडाइसेस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. सो इफ यू सी दिस सेंसेक्स चार्ट, इट्स अ नाइस ब्रेकआउट फॉर दिस ट्रेंड लाइन. और इस ट्रेंड लाइन पे ना मैंने आज एक्सिस बैंक और एबीबी में मैंने ट्रेड भी लिया था. विल डिस्कस लेटर. बैंक निफ्टी की बात करें तो इट लुक्स मोर बुलिश आफ्टर नाइस ड्रैगन फ्लाई डोजी. वी हैव अ कंफर्मेशन फॉर दिस कैंडल. Okay, all right. If this up move will sustain tomorrow का मतलब मेरा ये है कि अगर हमें कल की क्लोजिंग क्लोज अबव 22,600 और 700 लेवल. ओके, वी मे सी निफ्टी कंटिन्यू टुवर्ड्स 23,800 लेवल. ये मैं बात कर रहा हूँ कब तक का, द नेक्स्ट एक्सपायरी. ओके, देयर आर ट्रेंड लाइन resistance at 23,000 level. So we may see Nifty will take some pause here. This is one thing. If this up move will sustain tomorrow, it means कि if we have a closing tomorrow above than 22,600 or 700 level, we may see Nifty will continue towards 23,800 level. Because structure के हिसाब से this is the next resistance for Nifty, which is the upper level of this downfall channel. ऑल राइट, तो अभी हम अपना ट्रेड किस तरीके से प्लान करें. निफ्टी सस्टेन this move tomorrow, we can go with a bull put spread up to 23,800 up to 23,800 level. All right, so all right guys, I hope you enjoy this video. Now let me talk about my trade, कि मैंने किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान किया था. So let me discuss it quickly. देखो, सबसे पहले ना मैंने क्या किया था कि आफ्टर जैसे ही निफ्टी आज का हाई क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया था. बुल कॉल स्प्रेड यानी कि मैंने 22,500 को बाई किया था और इसे हेज करने के लिए 22,800 को मैंने सेल किया था. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ट्रेड एंड दिस वन इज द सेकेंड ट्रेड. इसमें मैंने क्या क्या किया था कि 22,600 को मैंने बाई किया था और इसे हेज करने के लिए मैंने 23,000 का लेवल को मैंने सेल किया था. ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था इन दोनों ट्रेड से. तो ये ट्रेड मैंने ना आज ही मैंने क्लोज कर लिया, राइट? विच मीन्स कि दीज टू आर द इंट्राडे पोजिशन. तो यार दिस इज द सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, राइट? एक लॉट से ही यहाँ पे मैंने एक एक लॉट की बाइंग और सेलिंग की हुई थी. विच मीन्स कि यार देखो, अगर कल को कुछ भी न्यूज आ जाता है ओवरनाइट तो ये सारे प्रॉफिट मेरे जा सकते थे. सो आई डोंट वांट टू ruin ऑल दिस माय प्रॉफिट ड्यू टू अ न्यूज, जिसकी वजह से मैंने आज ये दोनों पोजीशन क्लोज कर दिए थे. All right, guys, that's it for today's video. I hope you enjoy it. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe. We'll see you again tomorrow.